हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के शेयर के बारे में। सबसे पहला सवाल तो ये है लोगों का कि कल के दिन आखिर जो तेजी हुई स्टॉक में, वो इतनी बड़ी तेजी होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है। क्या ये स्टॉक फिर से नीचे आएगा या फिर यहां से ये स्टॉक और भी रैली पकड़ता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, आज इन सारी चीजों पे हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कल आखिर ये स्टॉक भागा क्यों, क्या एक सबसे बड़ा रीजन था जो कि ये स्टॉक कल ही के कल भाग गया। क्योंकि पिछले आप देखोगे तो 4-6 महीनों से ये एक छोटी सी रेंज में कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। 2 बार क्वार्टरली नतीजे आ गए, Q1 के, Q2 के, फिर भी स्टॉक कहीं भी मूव नहीं किया, ना ही ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा था ना ही निचले तरफ में। लेकिन अगर हम बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे लगभग 14% का एक तगड़ा उछाल जो था वो आपको देखने को मिला। क्लोजिंग बेसिस पे 1570 के आसपास जाके स्टॉक क्लोज हुआ और जो वॉल्यूम थे वो बहुत ही जबरदस्त थे। लगभग 1 करोड़ 4 लाख शेयरों से ऊपर के वॉल्यूम जो थे कल के दिन यहाँ पे देखने को मिले। तो नॉर्मली यहाँ पे आपको 5 लाख 7 लाख 8 लाख शेयरों का वॉल्यूम जो है एवरेज वॉल्यूम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कल के दिन तगड़ी बाइंग जो है वो की गई और यहाँ पे जिस तरीके से चार्ट में ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दिया, तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे नई पोजीशन भी जो है बनाने की कोशिश की। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके 52 वीक हाई की या लाइफ टाइम हाई की, तो यहाँ पे 1994 का जो लेवल है वो इसका आज तक का 52 वीक हाई है, जो कि पिछले साल मार्च के पहले पड़ा था, जब यहाँ पे एक शानदार तेजी आई थी। लिस्टिंग के बाद यहाँ पे एक अच्छे गेन आए थे, उसका एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी थी। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज है जिसके कारण ये कल स्टॉक भागता हुआ दिखाई दिया, उसका सबसे पहला रीजन है कोरोना वायरस की वैक्सीन का रीजन। दोस्तों, यहाँ पे कल आपको याद होगा कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि अगले कुछ दिनों में जो वैक्सीन है वो यहाँ पे भारत में अवेलेबल होती हुई दिखाई देगी। और आपको याद है कि अगर कोरोना वायरस का इम्पैक्ट किसी सेक्टर में, किसी स्टॉक में सबसे ज्यादा पड़ा है, तो उसमें से एक स्टॉक आईआरसीटीसी का भी है। पूरी तरीके से यहाँ पे ट्रेन सुविधा जो थी, यात्री सुविधा, वो लगभग बंद होती हुई दिखाई दी थी। पूरा टूरिज्म जो है वो लगभग बंद हो गया, लोगों का आना जाना लगभग बंद हो गया था पिछले 6-8 महीनों से। हर जगह पूरे होटल सेक्टर और बहुत से ऐसे सेक्टर है जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट होता था इस सारी चीजें से, वो सारी चीजें इम्पैक्ट होती हुई दिखाई दी। तो आपने देखा था पिछले 2 क्वार्टर में जो इसके नतीजे आते हुए दिखाई दिए थे वो बहुत ही ज्यादा खराब थे। आप इसके फाइनेंशियल में अगर जाके देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा ये अपने आप में एक मोनोपोली बिजनेस है। मतलब आईआरसीटीसी का जो काम है वो और कोई कर नहीं पाता और करेगा भी नहीं, क्योंकि इसके पास अकेले के पास ही वो काम है। लेकिन आप देखोगे तो पिछले 2 क्वार्टर में यहाँ पे कंपनी ने जो था लॉस पोस्ट किया था। सितंबर में यहाँ पे सिर्फ 32 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया और जून क्वार्टर में जो था यहाँ पे आपने देखा सिर्फ 24 करोड़ का जो लॉस था वो नेगेटिव होता हुआ दिख रहा था। और उसके पहले आप देखेंगे लगभग 150 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च में, 205 करोड़ का प्रॉफिट था दिसंबर में, 100 करोड़ का प्रॉफिट लगभग सितंबर 2019 में था। तो पिछले 2 क्वार्टर जो थे इसके लिए बहुत ही बुरे रहे। तो पूरी बिजनेस इसकी स्थिति जो थी वो ठप होती दिखाई दी। केटरिंग सुविधा बोले चाहे इंटरनेट टिकटिंग की, वो सारी चीजें यहाँ पे बंद हो गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीनेशन चालू हो सकता है, पूरे देश भर में वैक्सीन आ जाएगी, लोगों को लगनी चालू होगी, तो इसका सीधा सीधा और सबसे बड़ा जो फायदा है वो आईआरसीटीसी को, क्योंकि सीधी सीधी आपकी ट्रेन सुविधा जो है खुलती दिखाई देगी। हालांकि पिछले कुछ दिनों में ट्रेनों की जो सुविधा है वो चलती हुई दिख रही है, लेकिन उस लेवल पे नहीं चल रही है जिस लेवल पे वो प्री कोविड लेवल पे चलती थी। तो लगभग आपको पता है सारे बिजनेसेस जो हैं, जितने भी बिजनेस हैं, लगभग वो अपने प्री कोविड लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग सेक्टर के, चाहे आप ऑटो सेक्टर के सेल्स के आंकड़े देख लीजिए, चाहे सीमेंट सेक्टर के आंकड़े देखिए, हर जगह कहीं ना कहीं ग्रोथ के जो प्रोस्पेक्ट से बातें दिख रहे हैं। लेकिन अभी भी रेलवे की जो सुविधा है, यात्री सुविधा, वो अभी भी प्री कोविड लेवल तक पहुंचना बाकी। मतलब जिस तरीके की ट्रेन रोज की रोज चलती थी वो अभी भी नहीं चल रही है। अगर उस लेवल की चलनी चालू हो गई तो आप सोचिए आईआरसीटीसी का जो शेयर है कितने जबरदस्त तरीके से जो री रेटिंग हो सकती है उसकी अगर हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम बात करते कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि कंपनी की रियल वैल्यूएशन क्या है। और आप देखोगे यहाँ पे 25,168 करोड़ रुपए की इसकी जो मार्केट कैप है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी और लगभग 68-69 के पीई स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वही इंडस्ट्री पी की अगर हम बात करते हैं 31 के आसपास का इसका पी चलता हुआ दिखता है।
अपने आप में एक मोनोपोली बिजनेस है, डेफिनेटली इसको प्रीमियम मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ से मार्केट ने मान के चल लिया है कि जो भी वर्स्ट होना था आईआरसीटीसी के लिए, जो बॉटम बनना था, चाहे वो इकोनॉमी की बात हो, चाहे मार्केट्स की बात हो, या फिर अब आईआरसीटीसी के शेयर की बात हो, ये सारी की सारी चीजों का जो बॉटम है वो मार्च अप्रैल के महीने में बन चुका है। मतलब अब उतना वर्स्ट तो कभी आएगा नहीं, और जो भी होगा यहाँ से अच्छा ही होता हुआ दिखाई देगा, और होप फॉर द बेस्ट। तो यहाँ से अगर हर चीज अच्छी होती हुई दिखेगी तो कंपनी की कमाई बढ़ेगी, ईपीएस बढ़ेगी, लोग निकलेंगे, सारे बिजनेसेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे, तो इसको भी जो है वो कमाई जबरदस्त तरीके से जो है वो आपको होती हुई दिखाई देगी। आप इसकी अगर और कुछ भी चीजें देखना चाहेंगे तो आपको उसको पता है, डिविडेंड यील्ड इसकी लगभग 0.79%, तो उतनी कोई आकर्षक नहीं है। लेकिन यहाँ पर रिटर्न के जो चांसेस है दोस्तों बहुत ही ज्यादा है। जिस दिन ये 2000 के लेवल को पार करेगा उसके बाद यहाँ पे आपको और तगड़ी जो बाइंग है वो फिर उसके बाद बनती हुई दिखाई देगी। हालांकि अभी कब पार करेगा वो कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ इस शेयर के चार्ट के बारे में, तो दोस्तों आपको यहाँ पे चार्ट में जो इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी वो ये है कि पिछले साल जब इसकी लिस्टिंग हुई थी उसके बाद ये स्टॉक जोर से भागा था तगड़े तरीके से, लगभग 2000 के आसपास तक के लेवल छुए थे। उसके बाद मार्च में जो गिरावट आई थी कोरोना वायरस के कारण, ये स्टॉक लगभग आधे से भी ज्यादा टूट गया था, लगभग 700 750 के बॉटम कहीं छुए थे इस स्टॉक ने। उसके बाद यहाँ पे एक रिकवरी आई, लेकिन रिकवरी के बाद पिछले 6-7 महीनों से ये स्टॉक एक बहुत ही छोटी और नैरो रेंज में जाता हुआ दिख रहा था, और कहीं पे भी इस स्टॉक में ब्रेकआउट के कोई खास संकेत दिखाई नहीं दे रहे थे। मतलब आप इसकी अगर रेंज मोटा मोटी मान लो तो ये रेंज थी लगभग 1529 की अपर साइड में, 1529 1530 की, और अगर बॉटम साइड में अगर हम मानने की कोशिश करें तो ये रेंज लगभग आ रही है 1290-1300 रुपए के आसपास की, यानी कि इस 200 सवा 200 पॉइंट की रेंज में स्टॉक था। इसी में 2 क्वार्टर के जो नतीजे थे वो भी आ गए, तब भी स्टॉक ने ना ऊपर ब्रेकआउट दिया ना नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया, और ये आगे चल के ये रेंज और भी छोटी हो गई थी, कहीं ना कहीं लगभग 1450 से 1300 या 150 पॉइंट की रेंज में स्टॉक 6 महीने कारोबार कर लिया। मतलब आप समझ सकते हैं। और वॉल्यूम्स की कैंडल आप देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा, वॉल्यूम्स में कोई खास रुझान आपको देखने को नहीं मिलेगा। दिन के मुश्किल से 4 लाख 3 लाख 5 लाख वॉल्यूम एवरेज होते थे, लेकिन कल के दिन जिस तरीके से एक शार्प अपमूव आता हुआ दिखाई दिया चार्ट में, पूरी तरीके से क्लियर कट ब्रेकआउट जो है आपको इस चार्ट में देखने को मिल रहा है। मतलब आपको यहाँ पे कोई समझने की जरूरत नहीं, एक नॉर्मल आदमी भी होगा वो समझ जाएगा ये क्लियर कट ब्रेकआउट है। चार्ट के प्रीवियस क्लोजिंग और इतने 6-7 महीने के लंबे कंसोलिडेशन के बाद अगर कोई लेवल पार होता है, और इतने तगड़े वॉल्यूम के साथ, कल के जो वॉल्यूम थे उसके आंकड़े अगर आप देखेंगे लगभग 10.4 मिलियन, लगभग 1 करोड़ 4 लाख शेयरों के जो वॉल्यूम थे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो एक तगड़ी जो बाइंग थी वो कल के दिन यहाँ पे होती हुई दिखाई दी, और उस बाइंग के साथ यहाँ पे आप समझ सकते हैं किस इंटेंसिटी की बाइंग हुई होगी, कितने लोगों ने यहाँ माल लिया होगा, और जिन्होंने यहाँ जिनकी रोज की आदत हो गई थी कि ऊपरी लेवल पे शॉर्ट कर दिया छोटे लेवल पे, उनके तरफ से भी यहाँ पे हल्की शॉर्ट कवरिंग जैसा काम हुआ होगा। हालांकि ये स्टॉक सिर्फ कैश में है तो यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन बना नहीं सकते, लेकिन जो लोग इंट्राडे में शॉर्ट पोजीशन बना के कैश में काम करते हैं वो लोग भी यहाँ पे कल के दिन फाइनली फंसते हुए दिखाई दिए, और यहाँ पे अपनी पोजीशन कवर करने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक में रैली आई। तो अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें सपोर्ट लेवल की, कितना भाग सकता है, कहाँ जा सकता है, सबसे पहली चीज तो ये कि 1570 के आसपास स्टॉक है, और जिसने जिस लेवल को निकाला है वो है अभी तक के जो हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल थे इसके प्रीवियस स्विंग हाई के, वो थे 1530 रुपए के, यानी कि अब कम से कम भी यहाँ पे 1530 रुपए जो है इसका सपोर्ट का लेवल हो गया। 1500 से 1530 रुपए के आसपास ये स्टॉक अगर आता है कहीं, वहां सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। एकदम से ऐसा तो नहीं लगता कि जिस स्पीड में गया तो वापस ये फिर से 1400 रुपए आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर फॉल्स ब्रेकआउट ही इसको कहा जाएगा। लेकिन अगर ये स्टॉक फिर से आता है, क्योंकि जिस रेजिस्टेंस को कोई लेवल जब कोई पार करता है स्टॉक, तो वही लेवल उसके लिए सपोर्ट का काम करना चालू कर देता है, तो वहां से 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। एकदम एग्जैक्टली 1530 पे रुक जाएगा ये भी नहीं कहा सकता, हो सकता है 1540 से घूम जाए, हो सकता है 1520 1510 का भी लेवल आपको दिखा दे। तो मोटा मोटी 1500 से 1530 का एक लेवल होगा जहां पे ये स्टॉक एक अच्छा खासा करेक्शन मूव को कंप्लीट कर सकता है। लेकिन अगर यहां से तेजी बनती है तो इसके लिए जो नए टारगेट्स होंगे दोस्तों यहाँ पे सीधे सीधे 2000 के आसपास तक के होंगे, जो इसका प्रीवियस हाई है, क्योंकि उसके पहले यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरीके से एक शार्प फॉल आया था मार्च के महीनों में, तो एक तरफा ये स्टॉक 2000 से गिर के लगभग 750 के आसपास तक आता हुआ दिखाई दिया था। तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस बना, ये रेजिस्टेंस पार हुआ, तो आपके लिए ये रेजिस्टेंस लेवल बहुत जबरदस्त होगा, और ये यहाँ पे 2000 तक के जो टारगेट्स है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो रिस्क है वो आप अपने स्वयं की ले सकते हैं, कि देख सकते हैं आपको कितना रिस्क लेना
पसंद है, आप यहाँ कितना रिस्क ले सकते हैं। स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक है, लगातार आपको रिटर्न देगा, मोनोपोली बिजनेस है, तो यहाँ पे बिजनेसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आगे चल के इसकी जो सिस्टम है वो सारी चीज़ें जो है बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो आगे चल के और भी तगड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आगे चल के अगर कुछ और चीज़ों में बात करने की कोशिश करें, आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर एक बार लास्ट में जाते हुए देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है प्रोमोटर्स का है 87%। और पता है प्रोमोटर्स कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी मेन प्रोमोटर्स में आती है। एफआईआईएस के पास सिर्फ 0.77% हिस्सा है, तो अब एफआईआईएस के पास कोई खास हिस्सा नहीं है। हालांकि एफआईआईएस का हिस्सा जो है लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ घट रहा है। अक्टूबर में और दिसंबर में लगभग ये हिस्सा लगभग 2% था, वो जून 2020 के शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से घट के सिर्फ 0.77% हो चुका है। लेकिन यहाँ पे डीआईएस का जो हिस्सा है वो भी लगातार घटता हुआ दिख रहा है, घटता बढ़ रहा है। लगभग 6%, 6.5% के आसपास के दिसंबर में जो होल्डिंग थी पिछले साल, वो यहाँ पे घट के 3% के भी नीचे आ गई है। तो यहाँ पे इस चीज में तो ज्यादा कोई खास प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स का जो हिस्सा है, जो लगभग 4% के आसपास का था पिछले साल, वो बढ़ के 8.87% हो गया। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास यहाँ पे बहुत सारा माल जो है पड़ा हुआ है, तो बहुत से लोग यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स ने लेके रखा है। हो सकता है रिटेल इन्वेस्टर यहाँ अगर प्रॉफिट बुक करते हैं तो वो माल फिर से एफआईआईएस एफपीआई अगर उनके कोई लेवल निकलते हैं तो वो फिर यहाँ पे बाई करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।